जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में ही देखा है कि सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ से जुड़े हुए आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे आपके जीएस में पूछे जाए या हिंदी में पूछे जाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं मौर्य एकेडमी की आज की क्लास। तो बच्चों, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान के बारे में हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान से सम्मानित व्यक्ति 2015 से 2023 तक के व्यक्तियों के बारे में हम केवल चर्चा करेंगे बच्चों, इससे ज़्यादा हम कोई चर्चा नहीं करेंगे बच्चों। तो जो हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है बच्चों सरस्वती सम्मान कब शुरू किया गया था बच्चों। तो पढ़ते हैं बच्चों कि सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये साहित्य में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह संविधान की 8वीं अनुसूचियों में शामिल भाषाओं के भारतीय लेखकों जो पिछले 10 वर्षों में उनकी प्रकाशित साहित्य कृतियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर बनता है यहाँ से बच्चों के बिड़ला फाउंडेशन के। किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है बच्चों। अब यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन देख आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, बात करते हैं कि सरस्वती सम्मान से वांछित विवरण के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, इस सम्मान का जो स्थापना हुई थी देने की, वो कब से शुरू हुआ है बच्चों? ये हुआ 1991 से देना शुरू किया गया है। क्वेश्चन आता है कि सरस्वती सम्मान कब से दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1991। आगे दिया गया बच्चों, इस सम्मान में कितनी पुरस्कार राशि मिलती है? तो बच्चों, कितनी पुरस्कार राशि मिलती है? 15 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 में। और सबसे आखिरी बार 2023 में 2022 के लिए किसको दिया गया है प्यारे बच्चों? शिव शंकरी को दिया गया है। 2023 का सरस्वती सम्मान प्यारे बच्चों 2024 में दिया जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आगे दिया गया हमारे पास कि सरस्वती सम्मान 2022 की जो विजेता है वो तमिल लेखिका शिव शंकरी ने अपने 2019 के समसरण सूर्यवंशम के लिए 2022 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है प्यारे बच्चों। इसकी घोषणा किसने की है? के फाउंडेशन ने की है और अक्टूबर 2023 में इसको ये सम्मान दिया गया है बच्चों। कब दिया गया है? अक्टूबर 2023 में ये सम्मान दिया गया है बच्चों, जिसमें ने क्या क्या मिला है? 15 लाख रुपए नगद राशि मिली है और एक पट्टिका और एक प्रस्तुति पत्र दिया गया है प्यारे बच्चों। बच्चों, सरस्वती सम्मान की विशेषता देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान में आपको एक शॉल मिलता है, प्रस्तुति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलती है। सरस्वती सम्मान कब आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1991 में। अच्छा बच्चों, सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसको दिया गया था सबसे पहले सरस्वती सम्मान प्यारे बच्चों? हरिवंश राय बच्चन को। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं हमारे पास दिया गया सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्य डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। डोगरी के साहित्यकार पद्मा सचदेवा को 2015 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान और उसकी आत्मकथा चितचेत के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2016 के लिए कोंकणी के जाने माने साहित्यकार महाबलेश्वर सैल को चुना गया है। उनके उपन्यास हाउटन के लिए दिया गया है बच्चों को। उनको यह सम्मान दिया गया था 27 अप्रैल 2018 को प्रसिद्ध गुजराती कवि सतीश सितासु यश चंद्र को साल 2017 में 27वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, इसी में आगे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से कहा गया है कि सितासु यश चंद्र को यह सम्मान उनकी कविता खवार के लिए दिया गया था और वर्ष 2009 में इस पुस्तक का क्या हुआ था बच्चों? प्रकाशन हुआ था। 10 अप्रैल 2019 को प्रसिद्ध तेलुगु कवि डॉक्टर शिवा रेड्डी को 2018 के 28वें सरस्वती सम्मान से चुना गया है। उन्हें यह सम्मान उनके काव्य संग्रह पक्की अंगुलोतिका के लिए दिया गया था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था प्यारे बच्चे? 2016 में हुआ था। 16 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध सिंधी लेखक वासु मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और उनको यह सम्मान सिंधी भाषा की किस कहानी के लिए दिया गया है बच्चों? चेक बुक के लिए दिया गया है बच्चों। जो इस बार 2023 में जो आपको सरस्वती सम्मान मिला था, शिव शंकरी को मिला था बच्चों, तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। शिव शंकरी के बारे में तो जानते शिव शंकरी है कौन? तो बच्चों, शिव शंकरी के बारे में जानते। शिव शंकरी एक विपुल लेखिका है। इनका करियर कितना हो चुका है? लगभग 50 वर्षों का। इस दौरान इन्होंने 36 उपन्यास, 48 उप उपन्यास, ये उप उपन्यास, 150 लघु कथाएँ और 15 यात्रा वृत्तांत
वृत्तांत और निबंधों के 7 संग्रह और 3 जीवनी लिखी है, जिसमें से एक पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल है। इंदिरा गांधी की क्या लिखी है बच्चों? उन्होंने जीवनी लिखी है मेरे प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी की जीवनी किसने लिखी है बच्चों? तो सही आंसर क्या होगा आपका? शिव शंकरी ने। क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि 2023 में सरस्वती सम्मान किसको मिला है बच्चों? तो किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। और आगे इन्होंने क्या है, कई भाषाओं के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी, जापानी और यूक्रेनी में भी इन्होंने अपनी कविताओं का अनुवाद किया है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आप इसको पढ़ना चाहोगे पढ़ लेना, वरना रहने देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखते हैं, दिया गया हमारे पास 2015 से लेकर 2023 तक के सरस्वती सम्मान। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे 2022 में किसको मिला है? 2022 में 2023 का दिया गया है बच्चों, क्योंकि एक साल पीछे 2023 का 2024 में मिलेगा, क्योंकि जो 2023 के जितने भी रचनाएं होगी उनका 2024 में मिलता है। शिव शंकरी को मिला है, किसके लिए मिला है बच्चों? सूर्य वंशन के लिए मिला है। 2021 में किसको मिला था? रामदृश्य मिश्रा को मिला था। किसके लिए बच्चों? मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए। और 2020 में किसको मिला? डॉक्टर राम कुमार शरण लिम्बाले को मिला था। आपके ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3 हमेशा याद रखने हैं। आपके एग्ज़ाम में कोई सा पूछ सकता है। आपको ट्रिक बता दूं यहाँ से, शिव शंकर शिवराम शरण इंपॉर्टेंट हो गया आपको। शिवराम शरण, शिव 22 में, राम किस में? 21 में, और शरण किस में? 20 में। तो याद रखना बच्चों, शिवराम शरण। इसके आगे क्या आप याद करना? वासुदेव मोही चेक बुक सिंधी भाषा की कहानी के लिए मिला इनको। के शिव रेड्डी पक्की को मिला है बच्चों कब? 2018 में। तासु यश चंद्र को कब मिला है आपका बच्चों? 2017 में मिला है। और 2016 में किसको मिला है? महाबलेश्वर सैल को। और पद्मा सचदेव को कब मिला है? 2015 को। लेकिन आपको याद कितने रखने? ये 3 रखने, शिवराम शरण बच्चों। आगे देखते हैं, इसके बाद आती है बच्चों, बात आती है व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान सूत्र देखते हैं बच्चों। व्यास सम्मान की स्थापना भी कब हुई थी? 1991 में की गई थी। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन बनता है, व्यास सम्मान की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 1991 में। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। यह पुरस्कार राशि के 10 वर्षों में उत्कृष्ट, सेम ऊपर वाला ये जो सर। अच्छा बच्चों, यहाँ से अलग क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 4 लाख रुपये राशि प्रदान की जाती है, और प्रस्तुति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है बच्चों। और हिंदी भाषा के लिए यह क्या दिया जाता है? दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान कब दिया गया था प्यारे बच्चों? 1991 में दिया गया था। किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, 33वां व्यास सम्मान इस बार किसको दिया गया है? तो बच्चों इस बार का जो 33वां व्यास सम्मान दिया गया है आपका, वो किसको दिया गया है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को, जो हिंदी की लेखक प्रसिद्ध है बच्चों। वो कब दिया गया है प्यारे बच्चों? 11 दिसंबर 2023 को दिया गया है। देखो बच्चों कैसे याद करते हैं, आपको बताऊँ मैं आपको कि अगर बात करते हैं हम किसकी? सरस्वती सम्मान की, तो 2022 में सरस्वती सम्मान किसको मिला है प्यारे बच्चों? तो आपका सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिव शंकरी को। और शिव भगवान के ऊपर क्या चढ़ाए जाते हैं? पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो व्यास सम्मान किसको मिला है? पुष्प का मतलब पुष्पा भारती को। तो बच्चों आपका याद हो गया। अगर बात करते हैं कि सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिव शंकरी को। और व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। तो आपको याद रखना है, शंकर भगवान के ऊपर क्या चढ़ाए जाते हैं? पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो पुष्पा भारती। अब बात आती है बच्चों, अच्छा पुष्पा भारती को किस पुस्तक के लिए सम्मान मिला है बच्चों? ये यादें और यादें के लिए। 3-4 बार यादें कर लेना आप लोग, बस यादें और यादें बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार की। बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। देखते हैं बच्चे, इस पर विचार करते हैं क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ज्ञानपीठ सम्मान में दिए जाने का विचार साहू जैन परिवार के उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन की 50वीं वर्षगांठ पर 1961 में पहली बार आया था। और 16 सितंबर 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्रीमती रमा जैन ने इसका प्रस्ताव रखा। और 2 अप्रैल 1962 को भारतीय ज्ञानपीठ तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में गोष्ठी के बाद लगातार पुरस्कार के रूप में निर्धारित करते हैं। और अतः 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। तो बच्चों क्वेश्चन बनता है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो आपका क्वेश्चन बनता है 1965 में दिया गया था। इससे महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को मलयालम कवि थे, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था बच्चों? 1965 में दिया गया था। आगे चलते हैं। अब तक हिंदी के कितने लेखकों को सम्मान दिया जा चुका है? तो हिंदी के अब तक 10 लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। और कन्नड़ के 8 को, मलयालम और
बंगाली भाषा के लिए 6 लेखकों को, गुजराती, मराठी और ओडिया उर्दू के कितने लेखकों को बच्चों? 4 लेखकों को यह सम्मान अभी तक दिया जा चुका है। आसमिया तेलुगु के 3 लेखकों को, कोंकणी, पंजाबी और तमिल के 2 लेखकों को तथा कश्मीरी, संस्कृत और अंग्रेजी के 1 लेखकों को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। बच्चों अंग्रेजी के जो अब तक दिया गया है, अंग्रेजी में अमिताभ घोष को, किसको बच्चों? अमिताभ घोष को ये पुरस्कार दिया गया है। पहला व्यक्ति जो है अमिताभ घोष, जिसको अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, ज्ञानपीठ सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लेखकों को ही दिया जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है बच्चों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ऊपर के दोनों सम्मान आपके मरणोपरांत मिल सकते हैं, परंतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। अच्छा बच्चों, ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त करने वालों को कितने रुपए की राशि मिलती है बच्चों? इसको 11 लाख रुपए मिलते हैं। और देवी सरस्वती क्या मिलते हैं? कांस्य की प्रतिमा मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आपकी ये थी आशा पूर्णा देवी थी मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी भाषा के लिए? बंगाली भाषा के लिए। कब मिला है उन्हें सबसे पहला उपन्यास? प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। कब? श्रुति के लिए कब मिला था? 1976 में मिला था। अमरकांत और लाल जी शुक्ल को 2009 में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था प्यारे बच्चों। ये आपका इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बाद में इसके क्वेश्चन भी बना के बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अच्छा, बात करते हैं आगे। 49वां पुरस्कार के बाद पुरस्कार के लिए अंग्रेजी भाषा की साहित्य कृतियों पर भी इसका विचार किया गया है। लगभग जब 49 पुरस्कार दे चुके थे उसके बाद अंग्रेजी भाषा में देने के लिए इसका क्या किया गया था? इसका विचार किया गया था। और 2019 में, कब प्यारे बच्चों? 2019 में अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी के पहले भाषा लेखक है बच्चों, अभी बताया था। और 2022 में आखिरी बार किसे दिया गया है ये सम्मान? ये दिया गया है दामोदर मोजो को दिया गया। किस भाषा के लिए? कोंकणी के लिए। अच्छा बच्चों, दामोदर का मतलब दामोदर नरेंद्र दास मोदी जी के नाम से याद रख लेना, दामोदर मोदी और दामोदर मोजो बच्चों। तो किसको दिया गया है 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार? दामोदर मोजो को प्यारे बच्चों। 1965 से 2023 तक अभी तक लगभग 62 लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि 2021 में बच्चों क्या आ गया था? कोरोना आ गया था। क्या आ गया था बच्चों? कोरोना आ गया था। इस वजह से पुरस्कार नहीं दिया गया था। अच्छा बच्चों, देखते हैं आपको यहाँ से क्वेश्चन है। 2015 में किसको दिया गया था? रघुवीर चौधरी को गुजराती के लिए। 2016 में किसको दिया गया था? साक घोष को बंगला के लिए। 2017 में कृष्णा सोबती को। 2018 में अमिताभ घोष को। 2019 में अक्तितम अच्युत नादनी को मलयालम के लिए। और 2019 में नीलमणि को। और 2022 में किसका दिया गया? कोंकणी के लिए। किसको? दामोदर मोजी को। बच्चों केवल आपको 3 याद रखने हैं, 22, 19 और 22, 21 और 19 वाला याद रखना है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए आप लोग हमें कि सरस्वती सम्मान कब शुरू किया गया था? तो बच्चों सरस्वती सम्मान कब शुरू किया गया था? 1991 में। सरस्वती सम्मान में कितने रुपए मिलते हैं? 15 लाख रुपए की धनराशि। इसका पहला व्यक्ति कौन था जीतने वाला? हरिवंश राय बच्चन। अंतिम व्यक्ति कौन है बच्चों? तो शिव शंकरी 2022 में। ऐसी अगर सरस्वती सम्मान के साथ साथ बात करते हैं प्यारे बच्चों, सरस्वती के बाद अब बात करते हैं किसकी? आपका बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान भी किसके द्वारा शुरू किया है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही शुरू किया गया है बच्चों। और कब शुरुआत की गई थी उसकी प्यारे बच्चों? 1991 में ही शुरू की गई थी। और कितने वर्षों के लिए? कितने वर्षों से कोई लेखक होना चाहिए उसमें? 10 वर्षों से। कितनी राशि दी जाती है प्यारे बच्चों इसमें? 10 लाख रुपए। अच्छा, प्रथम व्यक्ति कौन थे इसमें? पहला व्यक्ति कौन था? रामविलास शर्मा को सबसे पहली बार इसमें दिया गया था। और आखिरी व्यक्ति कौन है जिसमें दिया गया है प्यारे बच्चों? वह आपका शंकर भगवान के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? पुष्प, मतलब पुष्पा भारती। शंकर भगवान के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? पुष्प, मतलब पुष्पा भारती को। कब दिया गया है? 2023 के लिए। 2023 के लिए किसको कब दिया गया बच्चों? पुष्पा भारती को दिया गया। किसके लिए? यादें यादें और यादें के लिए। पुस्तक कौन सी है बच्चों? यादें यादें और यादें के लिए आ गया। अब बात आती है बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे प्रथम बार कब दिया गया था बच्चों? तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार दिया गया था प्यारे बच्चों। आपको बता दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे प्रथम बार कब दिया गया? 1965 में। किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार 1965 में आपका? तो ये दिया गया था आपको जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको दिया गया था प्यारे बच्चों? जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहला।
और आखिरी कब मिला है बच्चों? 2023 में। आखिरी कब मिला है प्यारे बच्चे? 2023 में। किसको मिला है? दामोदर मौजी को मिला है। अच्छा, हिंदी के लिए अभी तक कितने लेखकों को दिया जा चुका है? 10 को। और कन्नड़ के लिए 8 को। और मलयालम बंगाली और के लिए कितने को? 6 लेखकों। और मराठी, गुजराती, ओडिया और उर्दू के लिए कितने को बच्चों? 4 लेखकों। आपको यहीं के यहीं पर याद करना है और कहीं नहीं जाना है, केवल यहीं याद करना है। और ये वीडियो आपको देख के जानी है आपके एग्ज़ाम में। मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अच्छा बच्चों, पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली? ये थी आशा पूर्णा। कौन थी प्यारे बच्चों? आशा पूर्णा। कब मिला था इनको? 1976 में मिला था। अच्छा, 2009 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था। इनको संयुक्त रूप से दिया गया था प्यारे बच्चों। और किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया प्यारे बच्चों? तो 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। किस वजह से? कोरोना की वजह से। किस वजह से बच्चों? कोरोना की वजह से। कोरोना के कारण ये पुरस्कार नहीं दिया गया बच्चों। अच्छा बच्चों, ये हमारे सभी के सभी क्या है? पिछले 5 सालों में पूछे गए लगभग सभी क्वेश्चन हैं आपके, यही आपको याद कर लेने हैं। तो आज आपको ये 3 इम्पोर्टेंट हैं, अक्कितम, नीलमणि और दामोदर। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पर लगातार ऐसे ही बने रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। और बच्चों, मौर्य एकेडमी आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही बनेगा बच्चों। अब आप लोगों के लिए जो क्लास आएगी वो हिंदी की क्लास आने के बाद बच्चों अब आप लोगों को ALP की तैयारी की जाएगी। और बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारा लिंक भी, मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल मौर्य एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। ये PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्यारे बच्चों।